हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। आज हम आपके लिए वो ट्रिक बताने जा रहे हैं जो अभी तक हमने ऑफलाइन जो क्लासेस थे उनके लिए बताई थी, लेकिन हम आज आपके लिए भी बताते हैं क्योंकि इतने सारे आपने कमेंट्स हमें किए, इतना प्यार दिया, इसके लिए हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आज हम इस समय पर यह डिस्कस करेंगे कि किसी भी परीक्षा में अगर आपके अंक 80% आने के लिए हैं तो इनको आप 95% में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये इसी टॉपिक पर आज बात होगी। अगर आपके 60 आने को होंगे तो आपके 100% 75% अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कैसे संभव होगा? आपने हो सकता है इन चीज़ों का अभी तक मंथन किया हो, लेकिन आज आपको बहुत कुछ अलग मिलने वाला है। ओके, तो आपकी सेवा में फिर से एक मास्टर वीडियो हम लेकर के आए हैं कि बोर्ड परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए और अच्छे अंक लाने के लिए बोर्ड परीक्षा में हम करें तो करें क्या, जिससे कॉपी चेक करने वाले पे हमारा इफेक्ट बिल्कुल अलग पड़े। क्योंकि देखो क्या होता है, वहां पर जहां आपकी कॉपी पहुंचती है आपका तो नाम भी नहीं पहुंचता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ होता है जो कुछ आपने लिखा है उसी को। तो क्यों ना हमारे अंदर भले ही चाहे नॉलेज इतना हो, लेकिन अगर हम उसको इतना प्रेजेंट करेंगे तो इतना जो गैप है बीच का, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास में मसाला लिखने के लिए बहुत होता है, लेकिन क्या है कि वो पेपर को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। तो आओ बिल्कुल शुरू करते हैं कि जब भी आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर हो तो आपको शुरुआत में क्या करना है। देखो, घर से निकलने से पहले ये तो सभी को पता है कि आपको पंजीकरण और अपनी आईडी और प्रवेश पत्र लेकर के और साथ में पेन है, पेंसिल है, ये सब लेकर के चलना होता है। लेकिन आपको प्रत्येक दिन जब जब आपका पेपर है तो अपने दोस्तों से 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाना है। इसका विशेष ध्यान रखना है। वो 10 मिनट में आपका जो माइंड है ना, वो रिलैक्स हो जाएगा, हड़बड़ाहट में नहीं जाओगे, जल्दी से आपको जाने की वो नहीं होगी। तो वहाँ पर जो 10-5 मिनट मिलेंगे उसमें आप रिलैक्स हो जाओगे। और दूसरा, जिस रूम में आपका अनुक्रमांक है वहाँ पर जब बैठ जाओगे तो कॉपी आपको मिल जाएगी, और तब तक जो आपकी कॉपी होगी उसमें जो लाइनिंग करने के हैं वो सारे काम आप कर सकते हो। तो जब भी आपको कॉपी मिले तो देखिए, इधर ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि जरा थोड़ा सा बड़ा बना दें, कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो ये कॉपी आमने सामने के जो पेज होते हैं तो उन्होंने क्या, आधा इधर से कट कर दिया, आधा इधर से कट कर दिया, और वो इतने में लिख करके आते हैं। देखो, ये पन्ना भरने वाले जो गिनते हैं ना, पन्ना भरने में जो गिनते हैं, ये उनके लिए भले ही अच्छा हो सकता है, लेकिन जो कॉपी चेक कर रहा है उसके पास आपसे ज़्यादा माइंड है, कम नहीं है। तो मतलब हाशिया तो बनाए, लेकिन इतना ना बनाए कि बहुत ज़्यादा लगे, यानी लिखने का जो स्पेस है वो इतना तो बना रहे कि हाँ प्रॉपर आप वास्तव में कोई चालाकी नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, शालीनता से आप ये पेपर सॉल्व कर रहे हो। तो ये लाइनें पहले हो जाएंगी, बाहर का कवरिंग पहले भर जाएगा, तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। और सबसे बड़ा महत्व होता है पेपर में किसका? समय का। अगर आपने पेपर हाथ में आने से पहले यानी 3 घंटा 15 मिनट जो आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, उनमें से 15 मिनट तो पेपर पढ़ने के लिए ही मिले हुए हैं, और वो 15 मिनट अगर आप लिखने में लिखा दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर समय का जो ध्यान रखना है वो एक तो थोड़ा सा पहले पहुंचने का है, और दूसरा, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हो तो ऐसा ना हो कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन ही आप कम से कम 1 घंटा में अपनाओ और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 50 मिनट में करो, और जब तीसरे नंबर आए तो पता चले अरे पेपर तो सब छूटा चला जा रहा है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जितना सॉल्व हो जाए उतना सॉल्व करना है, लेकिन किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में 40 मिनट से, कितने से बेटा, 40 मिनट से 41वां मिनट नहीं लगाना है। ओके, क्योंकि 40 मिनट में जब लॉन्ग क्वेश्चन आप हल कर दोगे तो आपका जो समय है वो बिल्कुल एकदम सटीक बैठेगा जाकर के। ठीक है, 40 मिनट से अगर 2-1 मिनट कम बैठता है तो बहुत अच्छी बात। बहुत से बच्चे हमसे कहते हैं कि हम कितने पन्ना भरें, तो भैया ये लिखने की कैपेसिटी होती है अपनी अपनी कि आप कितने पन्ने भर सकते हो। अगर आप 5 पन्ने में लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हो, 6 पन्ने में लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं आपको बताऊं, 4 से
5 पेज का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल पर्याप्त होता है, और 1 पेज में लघु उत्तरीय जो प्रश्न होता है वो लगभग में पर्याप्त हो जाता है। अति लघु उत्तरीय आधे पेज में पर्याप्त हो जाता है। 1 लाइन वाले तो दोस्तों 1 लाइन होते ही हैं, विकल्प वाले तो विकल्प वाले होते हैं। तो पेपर में समय का इतना ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। अगर 70 मार्क का आपका पेपर आता है तो समझ लो कि 70 मार्क का पूरा हल हो जाना चाहिए, छूटा नहीं चाहिए। जैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने मान लीजिएगा 8 नंबर का अगर छोड़ दिया तो समझ लो कॉपी तो आपकी 62 मार्क्स में ही चेक हो रही है, तो 62 में से मिलेंगे, और 70 का हल करके आओगे तो नंबर कितने से मिलेंगे? 70 में से जरूर मिलेंगे। तो पहली बात ये होती है कि टाइम को ऐसे सेट करोगे कि पेपर आपका छूटने ना पाए। बीच बीच में टाइम का ध्यान रखते रहोगे, ये आपको संजीव सर की विशेष बात ध्यान रखनी है जो हम अपील करके आपसे कह रहे हैं। दूसरा चीज है पेपर को पढ़ना। जब भी आप पेपर पढ़ते हो तो देखिए प्रसन्न मन से पढ़ना, क्योंकि पेपर एक ऐसी चीज होती है जिसमें सारा का सारा पढ़ा हुआ होता है, हिंदी में और इंग्लिश में। जिसमें समझ में नहीं आए उसमें पढ़ो, पता चले कि वो पूछ रहा है कुछ और तुम पढ़ चुके हो उसके लिए कुछ। तो जल्दबाजी कतई ना करें। बहुत से प्रश्न ऐसे हों जो उल्टे बने हुए होते हैं। जैसे कहीं कहीं पर लिखा हुआ होता है कि राम ने श्याम को माल बेचा, लेकिन कहीं कहीं पर लिखा हो सकता है कि राम ने श्याम से माल खरीदा, तो पता चला कि उल्टा तुम उसकी एंट्री कर जाओ। सो गाइस, यहां पर थोड़ा समझना होगा कि पेपर को बहुत ही ठंडे दिमाग से मतलब पढ़ना होता है। पेपर को पढ़ने में बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि 1-2 तो क्वेश्चन होते मतलब पढ़ने होते हैं 1-2 लाइनों के, और उसमें भी अगर आप गड़बड़ पड़ जाओ दैट्स रॉन्ग। नेक्स्ट है पहले क्या हल करें, इस पर विशेष ध्यान रखना होता है। देखो किसी भी पेपर में बेटा 1 नंबर वाले और बहुविकल्पी अगर आपको सभी अच्छे से आ रहे हो तो सबसे पहले आप इन्हीं को हल करेंगे। किसके लिए? बहुविकल्पी और 1 नंबर वाले को। अगर आपको 1-2 नहीं आ रहा है, बाकी सब कतई करेक्ट पता है, तब भी आप क्या करोगे? बहुविकल्पी और 1 नंबर वालों को पहले हल कर दोगे। उससे फायदा ये होता है कि जब आपके बहुविकल्पी और 1 नंबर वाले सब सही जा रहे होते हैं तो कॉपी चेक करने वाले के माइंड में एक आपकी पिक्चर क्रिएट होती, अरे ये बच्चा कैसा है, होशियार है, बहुत होशियार है। और अभी तो बहुत सारी चीजें मैं ऐसी बताऊंगा कि जो आज तक आपने किसी से सुनी ही नहीं होंगी, गारंटी है इस बात की। पहले आप यहां देखते चलिएगा। तो पहले क्या हल करना है समझ गए। अगर बहुविकल्पी आपके आधे से ज्यादा बिना पढ़े हुए आ गए तो आप पहले क्या करेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन या लघु उत्तरीय क्वेश्चन पहले वही सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है। लिखें कैसे? देखिए लिखें कैसे में देखो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है। देखिए वो पूछ क्या रहा है, यानी प्रश्न क्या है। ठीक है, लिखेंगे टू द पॉइंट। ये टू द पॉइंट का मतलब है कि वो जो पूछ रहा है हेडिंग वही डालिए, उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत इधर उधर का हो जाता है कोई पढ़ करके चेक नहीं कर रहा। दूसरा, किसी चौराहे पे कॉपी चेक करने वाले से आपने झगड़ा नहीं किया है जो आपसे दुश्मनी निकालेगा। ठीक है, सारे कॉपी चेक करने वाले एक से नहीं होते हैं, 2-4 हो सकता है कि ऐसे वैसे बैठ जाते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, हर टीचर वो ये चाहता है कि मैं सामने वाले बच्चे को अच्छे से अच्छे मार्क्स दूं, लेकिन मैं अच्छे मार्क्स तो दूं लेकिन सामने वाले ने कुछ लिखा भी है या नहीं भी लिखा है, क्योंकि नंबर हमेशा किस पे मिलते हैं? लिखे हुए पे ही मिलते हैं। तो यहां पर लिखें कैसे में सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रश्न है वो पूछ क्या रहा है। अब इसके बाद में अगर अर्थ पूछ रहा है तो अर्थ तो लिखना ही लिखना है, साथ में एक परिभाषा भी लिख दीजिए। कोई परिभाषा नहीं हो, कोई राइटर का नहीं पता हो तो आप लिख दीजिएगा मेरे अनुसार, और आप परिभाषा कोई बना करके लिख दीजिए। देखिए इससे कितना इफेक्ट आपके पेपर पे कॉपी जांचने वाला जो है स्वीकार करता है। ठीक है, समझता है कि बच्चे ने अपने हिसाब से कोई परिभाषा दी हुई है, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है उनकी सब परिभाषाएं धीरे धीरे रट जाती हैं। ठीक है, तो लगभग में ऐसा भी नहीं है कि अगर कहीं पर थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो उसके पीछे आपके पीछे पड़ा हुआ नंबर काट लेगा, जी नहीं। तो आप अर्थ उसका लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, और जो कुछ वो पूछ रहा है, जो कुछ भी पूछ रहा है उसकी हेडिंग्स आप ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रयास करेंगे। और जब भी हेडिंग बनाएंगे तो उस हेडिंग के, जैसे आपने लिखा पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ, भैया परिभाषा भी हो गई। ठीक है, अब लिखेंगे आप प्रकार, तो यहां पर या पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। ठीक है,
प्रदूषण के प्रकार। तो यहां पर इस पूरी लाइन से नहीं, अब इससे लिखना शुरू करिएगा, उससे क्या होगा कि एक पूरी लाइन ये लिखने से बच जाएगी और आपका जो लिखा हुआ है हेडिंग बिल्कुल क्लियर दिखेगी, दूर से स्पष्ट दिखेगी और स्केच पेन का ही हेडिंग में आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हेडिंग बनाते चले जाइएगा और एक काम जो सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं वही कर पाएंगे, अन्य लोगों को शायद ऐसे सजेस्ट नहीं किया गया होगा। आप लॉन्ग क्वेश्चन के बाद में एक हेडिंग और डालिएगा जहां पर वो नंबर आपको देंगे, क्योंकि जहां पर जैसे ये आपकी कॉपी है, लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, 1 पेज 2 पेज, ठीक है, अगला पन्ना आ गया, ठीक है, 3 पेज 4 पेज, अब 5 पेज का अगर लिख रहे हो तो भैया ये अगला पेज आ जाएगा, 4 पे एंड कर रहे हो तो यहां पर चौथे पेज पे आप डालिएगा स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, जो यहां से लेकर के यहां तक का आपने सब लिखते हुए चले गए हो या 5वें पेज पहुंच गए तो यहां पर स्पष्टीकरण डालिए, नीचे नंबर देने की जगह जरूर छोड़ दीजिएगा। ये चालाकियां हैं, ऐसे ही तो हम लोग नंबर बढ़वाते हैं। स्पष्टीकरण जब आप यहां पर लगभग 4 5 6 लाइनों में लिख दोगे, इस पूरे प्रश्न का सार, इंपॉर्टेंट बातें जब आप यहां पर लिख दोगे तो कॉपी चेक करने वाला यही तो नंबर देगा। तो अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और उसके माइंड में 6 नंबर आ रहा होगा तो स्पष्टीकरण पड़ेगा जरूर। और ऐसा नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा है, 2 4 6 बातें आपको उसके बारे में याद ना हो, 100% याद होती हैं, तो जो 6 नंबर देने को होगा वो अपने आप 8/10 में नंबर कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी कॉपी अभी तक उसने किसी की भी नहीं देखी होगी जैसा आपने यहां पर बनाया। हर लॉन्ग क्वेश्चन में स्पष्टीकरण, विशेष बातें या विशेष बिंदु, ठीक है, ये सारी चीजें, और एक कहीं पर स्पष्टीकरण लिखिए, कहीं पर आप निष्कर्ष लिखिए, ठीक है, और कहीं पर मेरे अनुसार करके लिख दीजिएगा, क्योंकि ये सब बातें आज से पहले आपने नहीं सुनी होंगी, आपको सब कुछ नहीं लग रही होंगी, लेकिन ये सब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा लिखने से क्या होता है, आपकी एक जो सार है, एक इमेज है, वो बनती है उन स्टूडेंटों से जो आपके आगे पीछे बैठे हुए होते हैं उनसे, और ये बातें किसी को भी बताने की नहीं होती हैं। भाई दूसरे से आगे निकलना है तो 2 चीजें हैं, या तो उसे अपना राज मत बताओ और या उससे फिर इतना ज्यादा पढ़ो, इतना ज्यादा प्रस्तुत करके दिखाओ कि शायद वो कभी समझ ना पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए, हमारे पेड क्लासेस में जो हमने कहा था कि सबके फर्स्ट डिवीजन से नीचे नंबर नहीं आ सकते। अंदाजा लगाओ, जो स्टूडेंट मुझसे 2 4 6 दिन से जुड़े हुए हैं, 100% किसी ने आज तक मुझे डिसलाइक नहीं मारा है। ठीक है, मेरी वीडियो पर जरा ध्यान से तो देखो, कोई डिसलाइक आता ही नहीं है। तो अंदाजा लगाओ कि 2 4 दिन में जब आपको इतने हम पसंद आ गए, तो जो 6 महीने से अगर हमारा क्लास लेंगे उनका क्या हाल होगा, वो कहां पर पहुंच चुके होंगे। तभी तो हम कहते हैं, बहुत से स्टूडेंट हमारे लिख रहे हैं कि हमें सर बिल्कुल आप आज ही मिले हो या अभी मिले हो, इससे पहले मिल जाते। तो मैं आपको बताऊं बेटा, कभी देर नहीं होती है, समय से पहले कुछ नहीं होता है। बस अगर आपको संजीव सर अच्छे लगते हैं तो संजीव सर से जुड़ जाइए, दूसरा टीचर अगर कोई अच्छा लगता है उससे जुड़ जाइए। मैं तो ये भी नहीं कहता कभी कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करके ही जाओ या लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो। क्यों? मेरा मेन मकसद क्या है कि मेरे सामने जो मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो जब हंसते मुस्कुराते हुए दिखेंगे तो वो ही मेरे लिए सबसे बड़ी कैपिटल बनेगी, जाकर के पूंजी बनेगी, क्योंकि मुझे आगे तक बहुत कुछ अभी आगे अपने स्टूडेंटों को ले जाना है। एक प्रकार से ये मेरा मिशन है और मैं अपने मिशन में कामयाब ही होता हुआ जाऊंगा, मैं कभी फेल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने नेक इरादों से ये जो आपकी सेवा है करने का प्रण लिया है। ओके, तो ये सारी बातें जो मैंने पेड क्लासेस में अपने बताई हैं, अरे यहाँ तो अभी मैं सब नहीं बता पाऊंगा, अभी यहाँ तो वो पॉइंट हैं जो मेन हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, देखो बड़े से बड़ा ताला एक छोटी सी चाबी खोल सकती है और बड़े से बड़ा हथौड़ा नहीं खोल सकता है, जबकि उस हथौड़े से बहुत सारी वैसी चाबियां बन सकती हैं जो हजारों तालों को खोल सकती हैं। तो यहां पर आपके लिए हथौड़ा नहीं चलाना है, वो चाबी ढूंढनी है कि जिससे बड़े से बड़ा ताला खुल जाए। ताला क्या होती है? ये परीक्षा होती है, और चाबी जो आपके अंदर स्किल है वो चीज होती है। क्योंकि ये मोटिवेशन हर जगह से आपको नहीं मिलेगा। बहुत लोग चैनल बनाते हैं व्यूज लाने के लिए, फेक थंबनेल लगा देते हैं, बच्चा पढ़ता है अच्छा पेपर लीक ये वो दुनिया भर यही सब आएगा, लेकिन मैं जितना कहता हूं उतना 100% सॉलिड निकलता है। ओके, क्योंकि मुझे ईश्वर ने झूठ बोलने के लिए, गलत काम करने के लिए ऐसा कुछ नहीं बनाया है, और मुझे इन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ आप जैसे बुद्धिमान, अच्छे, मेहनती स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, तो आपके भविष्य के लिए ये सारी चीजें ऐसे ही आपके लिए मिल रही हैं। तो कैसे करके लिखें? क्लियर हो गया।
लघु उत्तरीय क्वेश्चन में 1-2 लाइन का निष्कर्ष बेटा 1-2 में लिखो तो लिख देना, बाकी में नहीं लिखना। अब पेपर जो पढ़ा हुआ है उसको पहले सॉल्व करना है, जो बिना पढ़ा हुआ है उसको लास्ट में जाकर के सॉल्व करना, छोड़ के नहीं आना है। कोई पेपर में एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है। अब आप सोचोगे ये तो सर बहुत गलत बात हो गई, क्या आता भी नहीं, लिखेंगे कैसे? लिखोगे जो वो पूछ रहा है उसको पढ़िए और उसी के बारे में अंदाज से लिखिए। किताब में राइटर के विचार हैं तो आपके पास भी भाई, अब बोर्ड परीक्षा दे रहे हो तो आपके अंदर भी बहुत सारे विचार हैं। वो हिम्मत, वो ताकत अपने अंदर लाइए जहां से कुछ ना कुछ आगे आपको करना है। लिख करके नहीं आओगे नंबर तो फिर भी नहीं मिलेंगे, जब लिख करके आओगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो ये सारे जो पॉइंट हैं इनको आपको पालन करना है। जो बिना पढ़ा हुआ है उसमें हेडिंगें थोड़ी कम बनाओगे, लेकिन लिखोगे जरूर, निष्कर्ष उसमें भी डालोगे। जो पूछ रहा है उसमें उसी निष्कर्ष के बारे में लिख दीजिए। अच्छा कुछ समझ में नहीं आए तो उसमें चाहे निष्कर्ष छोड़ देना। अब आती है आगे न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स में एक चीज बता दूं, जैसे ये जो चैनल है मेरा कॉमर्स का चैनल है, तो न्यूमेरिकल की जो मेन बात होती है, मान लीजिएगा कि ये आपका समझ गए होंगे कि ये काय का क्या बन रहा है, एलएफ है, ये डेट है, ठीक है। इसमें पहले वाले में डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट जो आप यहाँ पर भरते हो, ठीक है। ये वीडियो साइंस वालों के लिए भी बहुत उपयोगी होगी, आर्ट वालों के लिए, जो बोर्ड परीक्षा देने जा रहा है उसके लिए सारे लोगों को उपयोगी होगी। लेकिन अब हम कॉमर्स की थोड़ी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट जब आप लिखते हो तो अगर इतनी लाइनें ही खींच आए तो इस लाइनों से क्या आप समझ रहे हो? जिनके पास साइंस है वो इन लाइनों को खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। तो भैया 1 नंबर तो तुम्हारा लाइनों का ही हो गया, ठीक है। 1 1 मार्क तो इसी चीज का हो गया। लेकिन इन सब के साथ में कभी लिखना नहीं भूलना, ऊपर कोई भी खाता बनाएंगे तो इन द बुक्स आप नाम ढूंढा करो, और नाम ना मिले तो आप इस तरह से आगे डैश डैश लगा दिया करो। ये इफेक्ट डालता है आपकी कॉपी पर। और नीचे हमेशा जो जनरल एंट्री कहीं पर आ जाए तो उनका टोटल करना कभी मत भूलना, ठीक है। और फाइनल अकाउंट की बात करें तो देखिए, जब भी आपको बैलेंस शीट, क्योंकि सब कुछ निचोड़ कहां में निकलता है, जाकर के बैलेंस शीट में निकलता है। मान लीजिएगा कि जो आपकी बैलेंस शीट है ये बना रहे हो आप, ये आपका क्या लायबिलिटी है और ये आपकी असेट्स हैं, और यहाँ पर अमाउंट और यहाँ पर अमाउंट। बेटा यहाँ टोटल आ रहा है आपका 90,000 और यहाँ टोटल आ रहा है आपका क्या, 1 लाख। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती तो हो चुकी है। और टोटल पहले कौन सा करेंगे, लायबिलिटी वाला या असेट्स वाला? अंदाजा लगाओ, जिससे आप ट्यूशन पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो, उसने आज तक कभी बताया? कभी नहीं बताया होगा। देखो जब भी बैलेंस शीट को मिलाओ, अंतिम रहतिया जो यहाँ पर डाला जाता है, देख लो कि यह वास्तव में पड़ा हुआ है या नहीं है। अंतिम रहतिया सबसे ज़्यादा बच्चे भूलते हैं डालने के लिए, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, अब जब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर डाल दोगे, इसके बाद क्या करोगे, जो इधर का टोटल होगा वही पहले करोगे। क्यों? इधर से ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, 2 प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं जो यहाँ पर डालने हैं। अब इधर का टोटल, अगर ये नेट प्रॉफिट गलत है तो ये तो सब गलती हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक तरकीब बताता हूं, सबसे पहले असेट्स साइड का टोटल करेंगे, फिर लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे। और सुनो, इस टोटल को अगर मैच नहीं कर रहा है तो इस टोटल के लिए क्या करोगे, जितना डिफरेंस है, जैसे यहां से यहां तक का डिफरेंस कितने हजार का है, 10,000 का, या तो कोई अमाउंट डबल पड़ गई होगी या पढ़ने से छूट गई होगी। और यार एक आधी छूटती है, ज्यादा नहीं छूटती है। तो अंतर है 10,000 का, 10,000 को 2 से भाग करो, 5,000 आएंगे। देखो ढूंढो, 5,000 की कोई एंट्री तो नहीं है, 5,000 की ना हो तो 10,000 को 2 से गुणा कर देंगे, यानी देखो कोई 20,000 की तो एंट्री नहीं है। तो पता चलेगा कि या तो 5,000 की एंट्री छूट रही होगी या 20,000 की एंट्री छूट रही होगी। और अगर कोई एंट्री नहीं छूट रही है तो एक बार असेट्स की साइड मिला लो, और जो 90,000 यहां पर है आंख मीचो और 90,000 यहां पर टोटल डाल दीजिए। लाभ हानि खाते में अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ है और कॉपी चेक करने वाला क्या देखेगा, बैलेंस शीट का दोनों ओर का टोटल बराबर है, और अगर ये एक पार सही हो गई, एक साइड सही होगी, तो समझ लो पूरा क्वेश्चन में नंबर आपके लिए, एक आध कटा तो कटा, नहीं तो नहीं कटेंगे, गारंटी है, ठीक है। तो इस तरह से नंबर आपको बढ़ाने हैं। अच्छा, बीजक अगर आ जाए तो मैंने चैनल पे पढ़ाया है, ठीक है, 1-2 देख जाइए। और सबके अथवा में थ्योरी है, अगर 2 न्यूमेरिकल कराए बाकी थ्योरी कराए, नंबर तो तब भी आपके लिए बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ओके, तो हमारे पेड क्लासेस वाले जो बच्चे थे उनके लिए तो बिल्कुल खुश हैं। अब आप लोग भी खुश हो जाइए, खुशी से पेपर दीजिए। और आगे अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन के लिए बार बार मैसेज कर रहे
रहा है, कम से कम नहीं तो 500 से ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, आराम से हाई स्कूल का रिजल्ट आ जाने दीजिए। हाई स्कूल का रिजल्ट आने के बाद में आप एडमिशन ले लीजिए, और एडमिशन लेने के बाद में जो आपके टीचर कोर्स बताएंगे उसमें आपको बुक नहीं परचेज करनी अगर हमसे जुड़ना है, क्योंकि हमारे अपने नोट्स, देखिए हम कुछ स्टूडेंटों को नोट्स क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि हर पीडीएफ में पासवर्ड लगा हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति पेड हमसे पेमेंट दे रहा है इस चैनल के लिए, जो पेमेंट कर रहा है, तो उसकी गोपनीयता बनाने के लिए क्या होता है, हर पीडीएफ में पासवर्ड डाल दिया जाता है। अगर मैं आपको पीडीएफ देता हूं तो इतने पासवर्ड जो चेंज होकर के हैं, मैं बिल्कुल पागल हो जाता, मैं आंसर भी नहीं दे पाता, क्योंकि मेरे पास बीकॉम से लेकर के एमकॉम और इंटरमीडिएट और हाई स्कूल सारे के सारे क्लासेस चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको सिर्फ वीडियो ही दे पाया, ठीक है। और आगे से मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो पीडीएफ्स हैं उनके नीचे मैं उसका पासवर्ड, या अब आगे जितनी भी बनाऊंगा पीडीएफ, उनका सब पासवर्ड एक रखूंगा, जिससे जो भी चैनल से जुड़ा हुआ है उसको तुरंत वो चीजें पता चल जाएं। और आगे अगर एडमिशन आपके लिए लेना ही है तो हम आपको नंबर दे रहे हैं 9719811101। ये ऑफिस का नंबर होगा। हो सकता है मुझसे बात ना हो, हमारे और जो वर्कर्स हैं उनसे बात हो, तो आप इस पर अपना नाम, एड्रेस और क्लास लिख करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। बहुत शुरू के 200-300 जो एडमिशन होंगे, बिल्कुल लगभग में खर्चा जो ऑफिस का खर्चा है उसी के बेस पर होंगे। अरे एक किताब की कीमत में ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। हज़ारों में हमारे यहाँ पर ये नहीं चलता है, क्योंकि ये जो चैनल है वो स्टूडेंट की हेल्प के लिए है। तो बीकॉम की और एमकॉम की बात अलग होती है। जो छोटे क्लासेस हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ खर्चे पे ही आपका रजिस्ट्रेशन करके और पूरे वर्ष भर आपको सब कुछ सिखाया जाता है। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी चैनल पे मेरे आया वो व्यक्ति पास तो हो ही हो, लेकिन फर्स्ट डिवीजन के साथ में जो डिक्टेशन है वो लेकर के आए कॉमर्स में, और आप दिनों दिन खूब तरक्की करें। ईश्वर आपके लिए सफल करे, और आपकी सफलता ही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। जब आप पेपर दे करके आएंगे तो आपका जो पेपर है सॉल्व किया हुआ सबसे पहले हमारे इसी चैनल पर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।